हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बेबी सनरोज प्लांट के बारे में बात करेंगे। हम लोग वॉक पे गए थे और ये साइड में लगा हुआ था सड़क के, तो मैं इसकी थोड़ी सी कटिंग्स ले आई थी। और अब जो मैं कटिंग्स छोटी छोटी काट रही हूँ और जो मिट्टी में हिस्सा जाएगा वहाँ से पत्ते हटा रही हूँ, क्योंकि अगर पत्ते मिट्टी के साथ लगेंगे तो फंगस वगैरह लग सकता है। और इसकी हम छोटी से छोटी कटिंग लगा सकते हैं। मैंने ये जो मेरे पास किचन में प्लास्टिक की बॉटल्स वगैरह पड़ी थी, इसी को यूज़ कर रही हूँ। और इसमें लगा रही हूँ, छोटी छोटी कटिंग्स लगा रही हूँ, ताकि अगर कुछ गल भी जाती हैं कटिंग्स तो कम से कम कुछ तो सक्सेस होंगी। अभी हमारे यहाँ बारिशें शुरू होने वाली हैं और जो इसकी कटिंग है हम किसी भी सीज़न में लगा सकते हैं, चाहे बारिश हो चाहे गर्मी हो सर्दी हो। बस बरसातों में हमें इसे पानी से ज़्यादा बारिश से बचाना होता है, क्योंकि ये एक सकुलेंट प्लांट है और अगर इसमें ज़्यादा बारिश पड़ जाएगी तो इसकी रूट्स गल जाती हैं। तो मैं इसीलिए छोटे छोटे कंटेनर्स में लगा रही हूँ, ताकि मैं इनको जब ज़्यादा बारिश हो तो उठा के अंदर रख दूँ और जब धूप हो तो बाहर ले आऊँ, क्योंकि इस प्लांट को धूप, जैसे इसका नाम बेबी सनरोज है और नाम से ही पता चल रहा है कि इसको धूप पसंद है। और जो इसमें फूल खिलते हैं वो धूप में ही खिलते हैं, अगर इसको धूप नहीं मिलेगी तो इसके फूल नहीं खिलते। ये दो तरह के होते हैं। एक तो ये जो मैं लेके आई हूँ कटिंग, जिसमें पत्तों का कलर एक ही है, ग्रीन। और एक दूसरा होता है वेरीगेटेड, जिसमें पत्तियों का कलर दो तरह का होता है, एक लाइट ग्रीन और एक ग्रीन। और इसमें जो फ्लावर होते हैं वो कई कलर्स के खिलते हैं, जैसे रेड, पर्पल, येलो। और अब जहाँ से मैं कटिंग लेके आई हूँ वहाँ पे कोई फ्लावर नहीं खिला हुआ था, तो मुझे नहीं पता कि इसके अंदर किस कलर के फ्लावर खिलेंगे। तो ये एक थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है जब हम कहीं से कटिंग लेके आते हैं कि कौन से कलर का इसमें फ्लावर खिलेगा। 16 दिन बाद का रिजल्ट है ये, और अब इनमें फूल भी खिलने लगे हैं, पिंक कलर के फूल खिल रहे हैं और एक और खिलने लगा है यहाँ पे। तो कितने सुंदर फूल हैं इसके, छोटे छोटे। और एक ये खिलने लगा है यहाँ पे, ये भी पिंक कलर का ही है। मैंने सोचा था क्या पता मुझे दो तीन कलर के क्योंकि ये अलग अलग फैली हुई बेल थी, मुझे लगा था कि क्या पता अलग अलग कलर के हों, बट ये एक ही कलर की अभी तक जो फ्लावर निकले हैं दोनों एक ही कलर के हैं। और ज़्यादा इनकी हेल्थ अच्छी इसलिए नहीं लग रही है अभी, क्योंकि यहाँ पे बारिश हो रही है, सर्दी पड़ रही है और सर्दी में इनकी ग्रोथ रुक जाती है, जैसे मैंने आपको बताया। तो अभी उस फिर भी इनकी ग्रोथ अच्छी चल रही है। और जिनमें मैंने इन्हें लगा रखा है वो भी इतने अभी सुंदर नहीं लग रहे हैं, इतने अच्छे कंडीशन में इसलिए नहीं लग रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से मेरे पास कलर वगैरह नहीं है, वरना मैं इनको कलर कर देती। इसकी कटिंग लगाने के बाद मैंने इनको छाँव में रखा था, और कोई भी कटिंग लगाएं तो उसको छाँव में ही रखते हैं कुछ, जब तक उसकी आपको ग्रोथ ना शुरू हो जाए कि हाँ इसकी ग्रोथ शुरू हो गई है, तब तक उसको छाँव में ही रखते हैं। और फिर जब मुझे लगने लगा कि इनकी ग्रोथ होने लगी है तो मैं इनको, जब धूप निकलती थी तो धूप में रख देती थी और जब बारिश होती थी तो अंदर रख देती थी। और इसकी मिट्टी में मैंने जो मिट्टी ली है वो काफ़ी ऐसी मिट्टी ली है जो पानी होल्ड ना कर सके, और मैं पानी दूं तो नीचे से ड्रेन जल्दी हो जाए। तो आप भी मिट्टी इसकी लेनी है तो रेत, 60% रेत, 40% मिट्टी, या इसको सीधा रेत में ही लगा सकते हैं या कंपोस्ट में लगा सकते हैं। मतलब इसकी मिट्टी वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए। अगर हम इसकी मिट्टी हार्ड बना देंगे जिसमें पानी रुका रहेगा तो ये गल जाएगा। इसको वैसी मिट्टी बिल्कुल पसंद नहीं है जिसमें पानी रुका रहे। और इसको सर्दियों में इसको ऐसी जगह पे रखो जहाँ इसको पूरी धूप मिलती हो। और गर्मियों में बस इसको थोड़ा सा दिन की जो बहुत तेज़ वाली धूप होती है उसमें बचाना होता है, वरना तो इसको अगर हम सुबह शाम की धूप देते हैं गर्मियों की तो वो इसको बहुत पसंद है। इसकी यहाँ से भी नीचे से ग्रोथ निकल रही है, तो इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छे से हो रही है। और इसकी मैंने मिट्टी में कोई भी खाद वगैरह नहीं डाली थी, कटिंग लगाने के लिए हमें खाद वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं होती, और इसमें वैसे भी खाद की बहुत कम ज़रूरत होती है। और मैंने इसकी कुछ कटिंग को ग्राउंड में भी लगाया था, मैं वो भी दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने इसकी दो कटिंग लगाई थी। और इनकी ग्रोथ बहुत स्लो है क्योंकि यहाँ पे धूप बहुत कम आती है, ये थोड़ा सा शेडी सा एरिया है। यहाँ
ऊपर रूफ होने की वजह से यहाँ पे बहुत कम धूप आती है। बट ये सड़ी नहीं है, इनमें ना कोई फंगस वगैरह लगा है, तो इनकी रूट्स बन गई है। और हम इसको जैसे बड़े हमारे कोई भी गमले हों तो उसके नीचे जो जगह होती है उसको कवर करने के लिए भी इस प्लांट को हम लगा सकते हैं। ऊपर हमारा प्लांट चलता रहेगा और नीचे भी ये पूरा गमले को कवर कर लेगा और नीचे फूल खिलेंगे, तो काफ़ी अच्छा सा एक खूबसूरत लगती है वो चीज़। इसकी रूट ज़्यादा गहरी नहीं जाती, तो हम इसे किसी भी प्लांट के साथ लगा सकते हैं, ये दूसरे प्लांट को डिस्टर्ब नहीं करता। बस एक चीज़ ध्यान रखना है कि हम जिस प्लांट के साथ इसको लगा रहे हैं उसको भी पानी की ज़रूरत कम हो। तो अगर हम दोनों अलग अलग प्लांट लगा देंगे कि एक को पानी ज़्यादा की ज़रूरत है और एक को कम पानी की ज़रूरत है, तो दोनों में से एक प्लांट ख़राब हो जाएगा। तो हमेशा इस चीज़ को देख के लगाएं। और इसको हम पत्ते से भी ग्रो कर सकते हैं, पत्ते से ग्रो करना भी इसको बहुत आसान है। बस इसका एक पत्ता तोड़ के और उसको मिट्टी में लगा दो। मैं दिखाती हूँ कैसे। जैसे मैंने ये पत्ता लिया और इसको मैंने मिट्टी में लगाया, बस थोड़ी सी मिट्टी इसके ऊपर कर दो और ये पत्ते से भी ग्रो हो जाएगा। पर पत्ते से ग्रो करना जो है वो थोड़ा सा स्लो है, उसमें टाइम लगता है। और इसको सीड से भी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन जो बेस्ट तरीका है वो है इसको कटिंग से ग्रो करना, जिसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और हम इसको इजीली, इसकी ग्रोथ जो है हमें जल्दी दिखनी शुरू हो जाती है। तो ज़्यादातर लोग इससे जो ग्रो करते हैं वो कटिंग से ही करते हैं। और अगर हम इसकी एक बार कहीं से कटिंग ले आते हैं, चाहे नर्सरी से, चाहे चाहे एक बार आप कोई प्लांट ले आते हो, तो ये आप उसी से ही इसको बहुत सारे प्लांट बना लोगे। आपको दोबारा खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये इतनी इजीली मल्टीप्लाई हम इसे कर सकते हैं। और जब कटिंग हम लें तो बेस्ट कटिंग रहती है जो यंगर शूट होती है, वो सबसे ज़्यादा मतलब जल्दी ग्रो होती है। वैसे जब मैं कटिंग लेके आई थी, मुझे तो यंगर शूट मिली या चाहे पुरानी मिली, मैं सारी ही ले आई थी और वो सारी ही ग्रो हो रही हैं और सारी साथ में ही हो रही हैं। बट जो बेस्ट रहती है वो यंगर शूट रहती है। और अगर जैसे इस तरीके की बालकनी बनी हुई है, तो हम अगर वहाँ पे पॉट ऊपर रख दें तो ये इस तरीके से नीचे को, अगर इसकी ग्रोथ होती है नीचे को गिरती है इसकी ग्रोथ, तो ये बहुत सुंदर लगता है। हम इसको वैसे भी रख सकते हैं। तो इसे हम किसी भी तरीके से छोटे, बड़े से बड़े, जिस मर्जी गमले में लगा सकते हैं। और इसको ग्रो करना कितना आसान है वो तो मैंने आपको बता ही दिया है। ये एक पेरेनियल प्लांट है जो सालों साल हमारे पास बना रहता है, और इसके और भी कई नाम हैं। जैसे इसे हर्ट लीफ कहते हैं, आइस प्लांट, ड्यू प्लांट, और इसे और भी कई नामों से जाना जाता है। मुझे लगता है कि बेबी सनरोज़ प्लांट के बारे में मैंने आपको सब कुछ बता ही दिया है। फिर भी अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और फिर किसी नई वीडियो में किसी नए प्लांट या किसी नई जानकारी के साथ मैं आपको मिलूँगी। तब तक के लिए आप अपनी फैमिली का ध्यान रखें। बाय।